गाँव में एक लड़की थी, वहीं पे बाजू में एक लड़का था। दोनों आपस में देखते रहते थे, दोनों में प्यार होता था। पार्टनर दिखा ना वीडियो रे पार्टनर भाई मोबाइल में कथी देखत रह रे चलो जना हकीकत में देखे उधर मजनू आइल बा, मजनू कव्वाल जी। चल भाग यहाँ से, अगला बारी तू फंसेले बारी हमरा चल। फ्री में टिकट मिला था, फ्री में घुसे के मिलता। चल फ्री में भाई चल लगा फ्री में बा, फ्री में बचा फ्री का माल ना छोड़े। आओ सर भाई अभी रुक जाइए, आप लोगों को बहुत अच्छी कव्वाल है, देख के जाइए। जरूर देखना। 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट देखिए वीडियो कैसा है। आदाब अर्ज है मुहाजिरीन, बहुत दूर से आए हैं। यहाँ पे 3 जनाब ने मुझे बुलाया है कव्वाल सुनाने के लिए। मैं अपना परिचय क्या दूँ, आप लोगों को तो पता ही है। मैं शायर कव्वाल वाला, महफूज नाम वाला, ऊपर से दीदार वाला, और मेरा नाम है मजनू साहब। तो मजनू कव्वाल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए मुहाजिरीन, पहला बंद यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो कव्वाल का एक बहुत बड़ा अफसाना होता है, एक नगमा होता है। तो चलिए, ये वाक़या सच्चा है। तो एक गांव में एक लड़का और एक लड़की थी, उसी की प्रेम कहानी को लेके हम आप लोगों को बतलाने चलते हैं। शांत रहिए हजरात, शांत रहिए। तो चलिए, यहाँ से पहला बंद आपके लिए ये नगमा पेश है। तो कहानी का वाक़या शुरू होता है एक गाँव से। बहुत पुराना गांव था, 1990 के दशक की एक कहानी है। एक लड़का और एक लड़की थी। तो सही से दुला रही दला हवा कम आ रहा है, हवा अच्छा से लगाओ इधर। तो लड़का और लड़की की कहानी शुरू हो रही है। एक गांव में एक लड़की थी, वहीं पे बाजू में एक लड़का था। दोनों आपस में देखते रहते थे, दोनों में प्यार होता था। तो जनाब, हम लोग दोनों के प्यार के पास पहुंच चुके हैं। तो दोनों आपस में देखा करते थे और दोनों प्यार करते थे, लेकिन उनके माँ बाप उतना ही दोनों से नफरत करते थे, क्योंकि लड़का जो था बिल्कुल नालायक गधा कुत्ता था। लड़की उससे भी बहुत बड़ी बेशर्मी थी, क्योंकि लड़की जो थी 50 लड़कों पे मरती थी और 50 लड़के लोग लाइन में लगे रहते थे। उस गधा लड़के को एक तन्हा लड़की पसंद आई थी, जिसकी वजह से उसके माँ बाप उससे शादी नहीं करना चाहते थे। लड़की तो बहुत अच्छी खूबसूरत थी, लेकिन लड़का ही देखने में उतना ही बड़ा कुत्ता था। तो मुहाजिरीन, आप लोगों ने सुना इस लड़की का और वो लड़का का वाक़या। लड़की तो बहुत पाक साफ और नेक थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहानी के अंदर बतलाया है। लड़के के बारे में हम थोड़ा सा आपको तारुफ करवा देते हैं, क्योंकि लड़के के घर वाले जो थे लड़के से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, क्योंकि लड़का बिल्कुल कुत्ते की तरह था। जहाँ लड़की देखता था वहीं पर गिर जाता था, और लड़की भी उससे भी 2 गुना अच्छी थी, क्योंकि लड़की जो है 50 गाँव के लड़कों को बजा रखी थी। तो चलिए आगे कहानी में बढ़ते हैं। उसके बाद रिश्ता लड़का ने भेजा उसके घर पे। तो मुहाजिरीन, किसी भी तरह उस लड़के ने अपने माँ बाप को मनाकर उस लड़के घर अपना रिश्ता भेजा। लेकिन रिश्ता जब उसका बाप ले गया तो क्या हुआ, चलिए आए का बन जो है मुलाजा फरमाते हैं। तो उस लड़के के बाप ने रिश्ता लेके गया उस लड़की के घर में, लेकिन लड़की के घर वालों ने उसके मुंह पे दे मारा 4-5 जूते, क्योंकि लड़का जो था उतना काम काज के लायक नहीं था और लड़की के घर वाले उसको पसंद नहीं करते थे। तो मुहाजिरीन, इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि लड़के के घर वाले रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन लड़की के घर वाले ने उसके मुंह पे रिश्ता को वापस मार दिया, क्योंकि रिश्ता करना नहीं चाहते थे। आगे क्या होता है चलिए बतलाते हैं। लड़का लड़की में बहुत प्यार बढ़ते चला गया, ऐसा लगता था कि दरिया में पानी भर गया है। उसके बाद लड़का ने उस लड़की को बुलाया और लेके उसको भाग गया काठमांडू में। काठमांडू में सारे लोग उसके पीछे पीछे चले गए और लड़की के घर वाले भी उसको ढूंढने के लिए कुत्ते की तरह खोजने चले गए, क्योंकि लड़की जो थी एक नेक साफ सुथरी लड़की थी और 50 लड़के गांव में इधर बैठ के रोते थे, क्योंकि लड़की एक लड़के के साथ भाग गई थी। दम फूल गया मुहाजिरीन, आप लोगों ने देखा कि लड़का और लड़की काठमांडू भाग के चले गए। अब काठमांडू में उन लोगों के साथ क्या हुआ इसके आगे हम आपको बतलाने जा रहे हैं, तो सारा गौर से मुलाजा फरमाइएगा। अब लड़का लड़की को काठमांडू लेकर चला गया, वहाँ पे शादी करने का बंदोबस्त कर रहा था, लेकिन लड़के के पास एक चरन्नी भी नहीं थी, क्योंकि लड़का बिल्कुल निकम्मा था, बिल्कुल गया गुजरा था। तो दोनों भूखे मरते थे, इधर उधर भटक के भीख मांग के दोनों खाते थे। एक बार लड़की के घर से फोन आया तो
तो लड़की रो रो के अपना हाल बता रही थी कि माँ मैं एक कुत्ते के साथ भाग के चली आई हूँ, तू समझा रही तो मैं तेरे बातों को नहीं मानी थी, माँ प्लीज़ मुझको बुला ले। कॉल पे वो लड़की रो रो के बोलती थी और वो लड़की के जो 50 आशिक थे वो गांव में पागलों की तरह उस लड़की को ढूंढ रहे थे, किसी तो लड़की मिल जाए, और गली के नहर पे और कूचे पे जाके इंतजार किया करते थे। मुहाजिरीन, आप लोगों ने देखा कि काठमांडू में दोनों कुत्ते की तरह भटकते थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लड़का तो बिल्कुल गया गुजरा था जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि लड़के के पास एक पैसा भी नहीं था। तो एक दिन लड़की के माँ ने अपनी लड़की को फ़ोन की और बोली कि बेटी कहाँ चली गई है, किस हाल में है, ज़रा अपना हाल समाचार बता। तो लड़की रो रो के अपना हाल समाचार बता रही थी कि माँ देखो मैं अपने एक कुत्ते के साथ भाग के चली आई हूँ, पहले तो मैं उसको अच्छा समझती थी, लेकिन यहाँ काठमांडू में आने के बाद पता चला कि ये लड़का बिल्कुल कुत्ता है, एक पैसा भी कमाने के लायक नहीं है। तो उन दोनों का प्रेम कहानी जो है थोड़ा सा संकट में आ गया था और अभी शादी होने ही वाला था, लेकिन पैसा नहीं था जिसकी वजह से उनका शादी नहीं हुआ। और इधर गांव का जो हाल मैं आप लोग बतलाऊँ तो जैसे कि मैंने बताया कव्वाली के अंदर की 50 लड़के जो थे उसके याद में रो रो के गली कूचों पर भटक रहे थे, गलियारे में घूम रहे थे। इसके आय का बंद आप लोग फरमाइएगा मुलाजा। तो लड़की काठमांडू में चली गई थी लड़के के साथ, लड़का बिल्कुल निकम्मा था। लड़की को पता चल गया कि ये लड़का बिल्कुल निकम्मा है, तो लड़की सोची कि इसके साथ मेरा कुछ भी हो नहीं सकता। तो एक दिन लड़की ने उस लड़के के गार पे लात मार के काठमांडू वाली बस पकड़ के अपने घर पे चली आई। घर पे आने के बाद घर वाले भी घर से बाहर निकाल दिए, क्योंकि लड़की से नफरत करते थे। उसकी माँ बाप लेकिन उससे प्यार करती थी, उसको किसी भी तरह मना के अपने घर में ले आई। इधर जैसे 50 लड़के को पता चला कि काठमांडू से चली आई है तो 50 लड़के बहुत खुश हो गए थे। और उधर वो लड़का अकेले भीख मांगता था। जब शाम को आया तो पता चला कि उसकी महबूबा भाग के चली आई है। वो भी बेचारा उसके पीछे पीछे चला आया उसको मनाने के लिए, लेकिन जैसे अपने घर पे आया तो उसके बाप ने उसको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसके माँ बाप के साथ जो उन लोगों ने किया था वो उसके साथ भी करना चाहते थे। मुहाजिरीन, यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि लड़की वापस भागकर अपने घर चली आई, क्योंकि लड़की को पता चल गया था कि उसका उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। और लड़का क्योंकि काठमांडू में भीख मांगता था, क्योंकि काम तो उसको कुछ आता नहीं था। जब शाम को लड़का घर पे लौटा तो देखा कि उसकी महबूबा गांव में भाग के चली गई है, तो वो भी पीछे पीछे बस पकड़ के चला आया। जब ये अपने घर पे आया तो इसके माँ बाप इससे नाराज़ थे, क्योंकि लड़का घर से भाग गया था तो इन लोगों का भी बदनामी हो गया था। फिर इधर जो 50 लड़के बेचैन होकर इंतजार कर रहे थे लड़की के लिए, तो वो सारे लड़के खुश हो चुके थे, क्योंकि लड़की सभी के साथ मुँह मारती फिरती थी। लड़की घर में अब शर्मो हया से रहने लग गई, ऐसा लगता था कि वो कभी किसी से प्यार की ही नहीं। फिर लड़की के घर एक नया रिश्ता लेकर आया एक लड़के ने। जब नया रिश्ता उसके घर पे आया तो दोनों का रिश्ता फिक्स हो गया। उधर उस लड़के के बारे में बात करूँ तो वो लड़का घर में अकेले रोता था, क्योंकि वो लड़का को वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन लड़की उसके साथ भाग के उसको आजमा चुकी थी। उसके बाद 50 लड़के भी फिर से वही रोने लग गए, क्योंकि उस लड़की का एक नया रिश्ता आपस में फिट हो गया। फिर कुछ दिन बाद उन दोनों का शादी हुआ, उसके बाद फिर दोनों में तलाक हो गया। फिर वो लड़की अपने घर पे चली आई। 50 कुत्ते लड़के इधर फिर से नाचने झूमने गाने लग गए। इधर उस लड़के के बारे में बात करें तो वो लड़का कुत्ते की तरह घर में रोता था। फिर उस लड़की के साथ उसका टाका भिड़ गया। मुहाजिरीन, ये कथा सुनाते सुनाते थोड़ा सा मुंह में पानी आ गया। ला इधर, थूक थूक। मुहाजिरीन, देखा आप लोगों ने उस लड़की का शादी हुआ, फिर तलाक हुआ, फिर पुराने आशिक के साथ फिर से दोबारा जुड़ गई। तो ये आज का एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। दूसरा एपिसोड के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। नहीं, रुकिए ना। क्या हुआ? हमारी वो उस्ताद है ना, जानते हैं लंबू, उसके बारे में एक बंद सुना दीजिए, बहुत प्यारा सा। नहीं, आज हमारा गला खराब हो गया है। पैसा लेना चाहते हैं? मेरा गला खराब। ये लीजिए। हम पैसे के लिए कवाली नहीं ना करते हैं। अरे गा दीजिए, एक गा दीजिए ना। पैसा के लिए हम थोड़े कवाली करते हैं। एक गा दीजिए। हमको पैसा से मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा? ठीक है, अच्छा ठीक है, गा दे रहे हैं। चलिए मुहाजिरीन, ये एक आखिरी बन इनके दोस्त के लिए मैं फरमाने जा रहा हूँ, तो समात फरमाइएगा। एक गांव में 3 चुतिया लड़के रहते थे, उनमें एक बीच वाला लंबा था। बीच वाला लंबा का कोई काम नहीं था, दोनों गधों के साथ में लेके घूमता था और दोनों गधे उसके साथ इसी तरह घूमा करते थे। लंबा तो किसी काम का था ही नहीं और दोनों उसके दोस्त जो थे बिल्कुल कुत्ता कमीना थे, सिर्फ कव्वाली सुनने के लिए चले आते थे। और मैं जो कव्वाल हूँ इन तीनों कुत्ते के ऊपर सुना रहा हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में। चलो भागो यहाँ से भागो।